श्री शिव बिल्वाष्टकम की रचना जगत गुरु श्री आदि शंकराचार्य द्वारा की गई थी। ये एक शक्तिशाली स्तोत्र है जो भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने की महिमा और प्रभाव का वर्णन करता है। बेलपत्र 3 पत्तियों वाला होता है और इन 3 पत्तियों को त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। ये 3 पत्तियां भगवान शिव की 3 आंखों का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। शिव पुराण के अनुसार बेलपत्र भगवान शिव का प्रतीक माना गया है और ये देवताओं द्वारा भी पूजित है। शिव पुराण में कहा गया है कि एक बेलपत्र 1000 कमल के फूलों के बराबर है। बिल्वाष्टकम या विल्वाष्टकम एक अष्टक 8 श्लोकों वाला स्तोत्र है जो भगवान शिव को समर्पित है। इसके कुछ संस्करणों में 8 से अधिक श्लोक भी हैं, लेकिन यहाँ 8 श्लोकों वाला संस्करण प्रस्तुत किया गया है। इसे बेलपत्र अर्पित करते समय पाठ किया जाता है। यह स्तोत्र बेलपत्र की महत्ता का वर्णन करता है और बताता है कि भगवान शिव इस पत्र से शीघ्र प्रसन्न होते हैं। ये पवित्र पत्र शिव पूजा में अनिवार्य माना गया है। स्कंद पुराण के अनुसार बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने की बूंदों से मंदराचल पर्वत पर उत्पन्न हुआ था। इसलिए ऐसा माना जाता है कि देवी पार्वती इस वृक्ष में अपनी सभी रूपों में निवास करती है। जड़ में गिरिजा, तने में महेश्वरी, शाखाओं में दक्षायनी, पत्तियों में पार्वती, फलों में कात्यायनी और फूलों में गौरी के रूप में। इस प्रकार जब देवी स्वयं इस वृक्ष में विभिन्न रूपों में विद्यमान है तो भगवान शिव को ये वृक्ष अत्यंत प्रिय है। यहां पार्वती के 3 रूपों त्रिदेविया, सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती का भी निवास बताया गया है। और बताया गया है कि बेल का वृक्ष लक्ष्मी के स्तनों से उत्पन्न हुआ और ये महादेव को अत्यंत प्रिय है। ये श्लोक अधिक उपमेय और काव्यात्मक है। यहाँ लक्ष्मी के स्तनों से उत्पन्न का भाव ये दर्शाता है कि बेल वृक्ष सौंदर्य, पोषण और समृद्धि का प्रतीक है और ये देवताओं के लिए अत्यंत पवित्र है। यहाँ लक्ष्मी केवल एक देवी के रूप में नहीं बल्कि दिव्य स्त्री ऊर्जा, शक्ति के पोषणकारी रूप को दर्शाती है। तो क्या ये विरोधाभास है? नहीं, दोनों कथाएं विभिन्न पुराणों और परंपराओं से हैं और दोनों का उद्देश्य बेल वृक्ष की दिव्यता को दर्शाना है। एक में वो पार्वती की तपस्या की देन है, शक्ति और तप का प्रतीक। दूसरे में वो लक्ष्मी से उत्पन्न कहा गया है, समृद्धि और सौंदर्य का प्रतीक। सार यही है, बिल्व वृक्ष त्रिदेवीमयी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती ऊर्जा से युक्त है और भगवान शिव को अर्पण करने पर अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। एक अन्य मान्यता के अनुसार बेल वृक्ष त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और शिव का प्रतीक है। इस कारण ये हिंदुओं द्वारा पूजनीय वृक्षों में से एक है। बिल्वाष्टकम में इस पत्र की महिमा का वर्णन करते हुए बताया गया है कि यह भगवान शिव को समर्पित सबसे उत्तम भेंट है। चलो शुरू करते हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन पाप संहारम एक बिल्व शिवार्पणम। 3 दलों वाला, 3 गुणों का प्रतीक, 3 नेत्रों वाला और 3 शस्त्रों से सुसज्जित है। ऐसा ये बिल्वपत्र 3 जन्मों के पाप को नष्ट करता है। मैं इसे शिव को अर्पित करता हूं। शिव पुराण में कहा गया है कि बिल्वपत्र स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश के स्वरूप को धारण करता है। एक बार माता पार्वती ने पूछा कि आप किस पुष्प को सबसे प्रिय मानते हैं? भगवान शिव ने उत्तर दिया, जो भक्त मन, वाणी और शरीर से शुद्ध होकर एक बिल्वपत्र भी अर्पित करता है, वो मेरे लिए करोड़ों कमल पुष्पों से बढ़कर है। त्रिशाख है बिल्वपत्रः च ह्यच्छिद्रः कोमलः शुभः। शिव पूजा करिष्यामि एक बिल्व शिवार्पणम। जो बिल्वपत्र 3 शाखाओं से युक्त हो, बिना टूटे हुए, अच्छिद्र, कोमल और शुभ हो, ऐसे बिल्वपत्र से मैं भगवान शिव की पूजा करता हूं। ऐसा एक बिल्वपत्र शिव को अर्पित करता हूं। भगवान शिव को अर्पित किया जाने वाला बिल्वपत्र न केवल किसी भी पत्ते जैसा न हो, उसमें 3 पूर्ण और जुड़ी हुई पत्तियां
त्रिशाखा, बिना कटेफटे, अच्छिद्र, कोमल और शुद्ध होनी चाहिए। ऐसा बिल्वपत्र ही सही मायने में शिव की कृपा को प्राप्त करता है। अखंड बिल्वपत्रेण पूजते नंदिकेश्वरे, शुद्ध्यति सर्वपापेभ्य एक बिल्व शिवार्पणम। अखंड, टूटा नहीं हुआ बिल्वपत्र से जब नंदिकेश्वर, नंदी की पूजा की जाती है तो उपासक सभी पापों से शुद्ध हो जाता है। ऐसा एक बिल्वपत्र मैं भगवान शिव को अर्पित करता हूं। नंदी भगवान शिव के वाहन हैं और उनके परम भक्त भी। जब श्रद्धा से बिना टूटा हुआ पवित्र बिल्वपत्र नंदी की पूजा में अर्पित किया जाता है तो वो मनुष्य के सभी पापों को नष्ट कर देता है। यह श्लोक दर्शाता है कि शिव की पूजा में नंदी की सेवा और पवित्र बिल्वपत्र का कितना बड़ा स्थान है। शालिग्राम शिलामे का विप्राणा जातु चारपैत, सौम्यज्ञ महापुण्यन एक बिल्व शिवार्पणम। यदि कोई ब्राह्मणों को एक शालिग्राम शिला, भगवान विष्णु का प्रतीक, अर्पित करता है तो उसे जो पुण्य प्राप्त होता है वैसा ही पुण्य एक बिल्वपत्र को भगवान शिव को अर्पित करने से प्राप्त होता है। शालिग्राम शिला को वैष्णव परंपरा में अत्यंत पवित्र माना गया है। वैसे ही सौम्यज्ञ, चंद्रमा के नाम पर एक विशेष वैदिक यज्ञ भी महापुण्यदायी होता है। यह श्लोक बताता है कि इतना पुण्य केवल एक पवित्र बिल्वपत्र को भगवान शिव को समर्पित करने से भी प्राप्त हो सकता है। यह बिल्वपत्र की महिमा और शक्ति को अद्भुत रूप से दर्शाता है। दंती कोटिस श्राणी अश्वमेध शतानी च, कोटि कन्या महादान एक बिल्व शिवार्पणम। 10 लाख हाथियों का दान, 100 अश्वमेध यज्ञ और करोड़ों कन्याओं का महादान, इन सभी के बराबर पुण्य केवल एक बिल्वपत्र भगवान शिव को अर्पित करने से प्राप्त हो सकता है। यह श्लोक एक अत्यंत गूढ़ आध्यात्मिक संदेश देता है कि भक्ति और श्रद्धा से अर्पित किया गया एक पवित्र बिल्वपत्र इतना महान फल देता है जितना अनेक बड़े बड़े यज्ञ, महादान या तपस्याएं भी नहीं दे सकती। यह श्लोक हमें बताता है कि श्रद्धा युक्त सरल भक्ति कभी कभी दिखावे वाले बड़े कर्मकांडों से भी श्रेष्ठ होती है। लक्ष्म्या स्तनम उत्पन्नम महादेवस्य च प्रियम, बिल्ववृक्ष प्रयच्छामि एक बिल्व शिवार्पणम। जो बिल्ववृक्ष मां लक्ष्मी के स्तन से उत्पन्न हुआ है और जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, ऐसे बिल्ववृक्ष से प्राप्त ये एक बिल्वपत्र मैं शिव को अर्पित करता हूं। यह श्लोक बताता है कि बिल्ववृक्ष ईश्वरीय शक्ति से उत्पन्न हुआ है। मां लक्ष्मी जो समृद्धि की देवी है, उनके स्तनों से यह वृक्ष उत्पन्न हुआ, इसलिए यह वृक्ष शुद्ध, शुभ और शिव प्रिय है। ऐसे वृक्ष से प्राप्त बिल्वपत्र भगवान शिव को अर्पित करना स्वयं में महान पुण्य है। यहां यह भी संदेश छिपा है कि प्रकृति की हर पवित्र वस्तु जब श्रद्धा और भावना से अर्पित की जाती है तो वो भगवान को अत्यंत प्रिय हो जाती है। दर्शनम बिल्ववृक्षस्य स्पर्शनम पापनाशन, अघोर पाप संहारण एक बिल्व शिवार्पणम। बिल्ववृक्ष का दर्शन करना और उसका स्पर्श करना ही पापों को नष्ट कर देता है। ये अघोर, भयानक पापों का भी संहार कर सकता है। ऐसे एक बिल्वपत्र को मैं भगवान शिव को अर्पित करता हूं। यह श्लोक बिल्ववृक्ष की दिव्यता और उसकी छाया में रहने मात्र से मिलने वाले पुण्य को दर्शाता है। ऐसा माना गया है कि बिल्ववृक्ष का दर्शन नेत्रों को पवित्र करता है, उसका स्पर्श पापों का नाश करता है और उसका अर्पण परम पुण्य और शिव कृपा दिलाता है। यह शिव भक्ति का सबसे सहज, सरल और प्रभावी माध्यम है। मूलत ब्रह्म रूपाय मध्यतो विष्णु रूपिणे, अग्रत शिवरूपाय एक बिल्व शिवार्पणम। जड़ में ब्रह्मा का रूप है, मध्य भाग में विष्णु का वास है और शिखर अग्रभाग में शिव विराजमान है। उस दिव्य बिल्वपत्र को मैं भगवान शिव को अर्पित करता हूं। यह श्लोक बताता है कि बिल्ववृक्ष केवल शिव प्रिय ही नहीं है, बल्कि उसमें त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास है। इसकी जड़ें सृजन, क्रिएशन
ब्रह्मा का प्रतीक है। मध्य भाग पालन प्रेजर्वेशन विष्णु का, और शिखर सहार और मोक्ष डिस्ट्रक्शन लिबरेशन शिव का। इसलिए इसका पूजा में प्रयोग केवल एक पत्र नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की शक्ति अर्पण है। बिल्वाष्टक मिद पुण्य य पठेत शिवसन्निध सर्व पाप विनिर्मुक्त शिवलोक अवाप्नुयात्। जो कोई भी इस पुण्यशाली बिल्वाष्टक को शिवजी के समक्ष श्रद्धा से पढ़ता है वो समस्त पापों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त करता है।